हेलो आर्मी फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज द 85 पार्ट ऑफ सीक्रेट लव। सो पिछले पार्ट में मैं देखा कि जिमिन पार्टी में गई है, वो भी योंगी को बिना बताए। और आज जिमिन पार्टी में पहुंच गई है। चलिए देखते हैं कि वहाँ पार्टी में क्या हो रहा है। जिमिन, तुम क्यों नहीं लेके आई जीजा जी को? तुम्हें पता है आज तक मैंने न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और मैगजीन्स में ही देखा है। रियलिटी में देखने का मौका मिला और तुमने मुझे वो भी नहीं दिया। उनका बहुत मन था मेरे साथ आने का, पहले से प्लान भी था हमारा, लेकिन लास्ट टाइम पे हमें याद आया कि उनकी आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है और वो मीटिंग नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने मुझे मना किया, मैं बिना उनकी परमिशन के आई हूँ, पता है? और तुम्हें उनके ना आने का गम हो रहा है, मेरे आने की कोई खुशी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम्हारे आने की मुझे बहुत 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 खुशी है। थैंक यू सो मच मेरे इतने स्पेशल डे को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। ओके, तो मेरे स्पेशल डे को और स्पेशल करो। वो कैसे? एक ड्रिंक तो बनती है। पागल हो गई तुम? तुम्हें अच्छे से पता है मैं ड्रिंक नहीं करती। एक तो बनती है ना। यूं ही ड्रिंक नहीं करते हैं, मुझे पता भी नहीं है कि मैं करूँगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। नाराज हो गए तो? जी मैम प्लीज आप तो बड़ी हो जाओ। मैं बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए मेरी शादी हो गई है। ओके? सिर्फ शादी हुई है लेकिन तुम बड़ी नहीं हुई हो। एक में कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। मान भी जाओ, इतना क्या सोच रही हो? बर्थडे है मेरा आज, इतना तो मान ही सकती हो, और हम इतने दिन बाद मिले हैं। सो रोज के कहने पर जिमिन ने ड्रिंक कर ली है और उन्हें एक पैक ही काफी भारी पड़ गया है, चढ़ गया है। तब रोज बोलती हैं, जिमिन तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा? रोज, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे समझ में आया लोग इसे इतना क्यों पीते हैं। क्यों पीते हैं? बहुत ही अच्छी है, टेस्ट में नहीं, बट ना इसे पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ अलग ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। तुम उड़ नहीं रही हो, तुम्हें चढ़ गई है। और तुम्हें एक पैक चढ़ गया, यकीन नहीं हो रहा मुझे। चढ़ गई है मुझे? हाँ चढ़ गई है तुम्हें। नहीं, नहीं चढ़ी है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं अब घर चल रही हूँ, बहुत देर हो रही है। तुम चली जाओगी? हाँ बिल्कुल। बाय, टेक केयर। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, संभल कर जाना। बाय। कहाँ खोई हो? कहीं नहीं दी, बताइए क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ खास नहीं। तुमने जिमिन को कॉल की थी? टेंशन मत लीजिए ना, हो सकता है जिमिन योंगी जीजू के साथ ही आ जाए घर। वो ऑफिस से आएंगे तो लेते आएंगे जिमिन को। हाँ बिल्कुल, जिमिन ने बताया होगा ना कि वो पार्टी में गई है। सही कहा तुमने। मुझे पक्का पता है कि आप सुबह मुझे किस करने वाले थे, लेकिन जिमिन जी और जीजू की वजह से नहीं कर पाए। और आप मुझसे बहुत ज़्यादा क्या प्यार करते हैं ये कहने वाले थे कि क्या? मुझे जानना है, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए और एक बार बोल दीजिए तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी जो उस दिन रात हम दोनों के बीच हुआ था। ये सोच रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। हेलो ते, हेलो भाभी, हेलो योंगी, जंकुक, वेलकम होम। थैंक यू भाभी। हेलो ते, हेलो जंकुक। भाभी भाभी भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है मैं आज इस मीटिंग के लिए गया था ना, वो बहुत अच्छे से हुई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। ऐसे ही रहा करो। जो सुबह में योंगी था ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी भाभी, कोई बात नहीं। अच्छा जिमिन कहाँ है? मुझे क्या पता, वो तो घर पर होगी ना। तुम पार्टी में नहीं गए थे? मैंने तो मना किया था ना जिमिन को जाने के लिए, तो मैं पार्टी में जाकर क्या करता? जिमिन ने तुम्हें बताया नहीं क्या वो पार्टी में गई है? पार्टी में? मेरे मना करने के बावजूद भी? योंगी, हाँ भैया, मैंने परमिशन दे दी जिमिन को। लेकिन भैया क्यों दी आपने परमिशन? तुम अब मुझसे उल्टे सवाल करोगे? I'm सॉरी भैया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, हम गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस ऐसे ही। क्यों? जिमिन सिर्फ तुम्हारी वाइफ है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल, मुझसे ज़्यादा अधिकार तो आपका है जिमिन पर, क्योंकि आपके तो बहुत सारे रिश्ते हैं उसके साथ में, मेरा तो सिर्फ एक है। तो समझ लो इसीलिए मैंने उसे परमिशन दे दी। अब तुम पार्टी में जाओ और जिमिन को लेकर आओ, बहुत लेट हो रहा है। भाभी आप लोग डिनर कर लीजिए, अब मैं पार्टी में जा ही रहा हूँ तो मैं वहीं से कुछ खा लूँगा, ठीक है?
ठीक है। जिमिन ने थोड़ी सी पी ली है, जिसकी वजह से वो नशे में है, तो उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक कमरे की तरफ चली जाती हैं जहाँ पर एक आदमी उन्हें परेशान कर रहा है। सो यूंगी पार्टी में पहुंच गए हैं और जब वो पार्टी में एंटर करने वाले होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिमिन की आवाज़ है? नहीं, कहीं मैं जो सोच रहा हूँ, ओ माय गॉड। यूंगी उस आदमी को बहुत मारते हैं और जिमिन नशे में है तो वो चल नहीं पा रही है, इसलिए जिमिन को यूंगी गोद में उठाते हैं, कार में बिठाते हैं और फिर यूंगी जिमिन से पूछते हैं, जिमिन तुमने ड्रिंक किया? तुम पहले बिना मेरी परमिशन के आई और बिना मुझे बताए पार्टी में, पर तुमने ड्रिंक भी की? मैंने आज तक कभी ड्रिंक नहीं की और तुमने ड्रिंक कर रखी है? हाँ, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने नहीं पिया। अच्छा, तो ये क्या मैंने पी रखी है? अरे नहीं, मैंने पिला दी गई है, सादा हो गई है। तुम गाना गाना बंद करो, घर चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं। पर तुम्हें मैं ऐसे लेकर कैसे जाऊँ? क्या कहूँगा मैं भैया से? बढ़िया है, मैंने परमिशन दी थी ना, अब भैया ही झेले तुम्हें। चलते हैं, जब तुम ऐसे देखेंगे ना तभी ठीक रहेगा। यूंगी कार ड्राइव करते हैं, जॉन मैंशन पहुंचते हैं, जिमिन को गोद में उठाया है, जॉन मैंशन के अंदर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि सामने ते, जंगकुक, जिन, नामजून सब उन्हें देख रहे हैं कि उन्होंने जिमिन को गोद में उठा रखा है, तो वो जल्दी से जिमिन को गोद से उतार देते हैं। तब जिमिन बोलती है, नहीं 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 नहीं, आपने मुझे गोद में लीजिए। जिमिन, हम घर आ गए ना? नहीं, मुझे गोद में लीजिए, मुझे जीजू से बात करनी है। जिन, तुमने कभी बताया नहीं जिमिन ड्रिंक करती है? नहीं जूनी, हम गलत समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं करती है। आप क्यों कर रहे हैं? मुझे गोद में लीजिए ना। यूंगी, उसकी बात सुनो, गोद में लो उसे। लेकिन भैया, गोद में ले लो वरना वो ऐसे शोर मचाती रहेगी। उसके बाद यूंगी जिमिन को गोद में उठा लेते हैं, तो जिमिन बोलती है, गुड हस्बैंड, ऐसी बात सुना करो मेरी हमेशा। जिमिन बिल्कुल चुप, मुझे ना तुम्हारी शिकायत करनी है जीजू से, इसलिए बिल्कुल चुप। ओके जिमिन, जीजू से तुम बाद में बात करना, पहले तुम मुझसे बात करो। क्या ये सब? दी जीजू, मुझे अब दोनों से बोलना है। क्या बोलना है जिमिन? मुझे यूंगी की शिकायत करनी है। क्या करते हैं? ये ना मुझे ब्लैकमेल करते रहते हैं। क्यों ये तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करता है? ये मुझे ब्लैकमेल करके किस करते हैं हमेशा? जिमिन, मुंह बंद रखो अपना। क्या बोल रही हो तुम? मैं जीजू से बात कर रही हूँ, बीच में नहीं बोलो। यूंगी, क्या बोल रही है जिमिन? भैया, ये झूठ बोल रही है, मुझे नहीं आ रही है, मैं रूम में जा रहा हूँ। जिमिन यूंगी की गोद में है और यूंगी जल्दी से भाग जाती है अपने रूम में। क्या हुआ इतनी? क्या सोच रही हो? बहुत मुस्कुरा रही हो। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि नशे में लोग कुछ ज्यादा क्यूट हो जाते हैं। मतलब ये कि जिमिन सी क्या कर रही थी वो, मुझे खुद नहीं पता। हाँ, शायद नशे में इंसान वो करता है जो वो रियल में होता है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, नशे में इंसान वो बोल देता है जो वो शायद ऐसे नहीं बोल पाता है। उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपने दिल की सारी बातें बोल देने की, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, भूल जाता है सुबह उठते ही। सही कहा ना मैंने? तो ये तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे आपको तो पता है कि मैं कुछ भी बोलती हूँ। बहुत लेट हो गया है, आई थिंक हम लोगों को सो जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जिमिन? हाँ, क्या बोल रही थी तुम भैया से? वैसे तुम बड़ी शर्म लगती है। और अब डांट रहे हैं मुझे, अब बहुत गंदे हैं। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उस पर मैं तुम्हें आवाज़ तो दे नहीं सकता, डांट ही सकता हूँ। ठीक है, आपको जितना डांटना है आप उतना डांट लीजिए, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? जिमिन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग खराब मत करो। एक तुम बिना मेरी परमिशन के गई और ड्रिंक भी की तुमने। मैंने यार इसीलिए आपको नहीं बताया था। टी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको फ़ोन करके मैसेज कर दूं कि मैं पार्टी में जा रही हूँ। मैंने नहीं किया, मुझे पता था आप मना कर देंगे।
अच्छा, वही तो मैं सोचूं कि भाभी और भैया ने तुम्हें ऐसे परमिशन दे कैसे दी। तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताया क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब मुझे डबल गुस्सा आ रहा है। तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। मैं ना आपकी शिकायत फिर से जीजू से कर दूंगी। शराब पीने के बाद मैं बहुत शेरनी बन रही हूँ। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ते, मैं सोच रहा था कि हम कहीं बाहर चलें। क्यों? तुम सही कह रही थी, हम घर पर बिल्कुल बात नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली मैं तुमसे जब भी कुछ कहने वाला होता हूँ तभी घर वालों को हमारी कुछ ज़्यादा याद आती है, या तो कोई बुला लेते, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें जाना पड़ जाता है बात आदि छोड़कर। कोई बात नहीं सर, परिवार भी तो हमारा ही है। हाँ मुझे पता है। मैं सोचा था हम कहीं बाहर चलते हैं, लाइक लंच या डिनर पर। आपके साथ? और किसके साथ जाओगी? मेरे कहने का मतलब है कि पूरे परिवार के साथ में या नहीं, मतलब सिर्फ मैं और तुम। चलोगी मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो फिर ठीक है, मैं ना कोशिश करता हूँ ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म करने का और थोड़ा सा टाइम निकालने का, फिर हम चलते हैं। ओके ओके। देख आपने फिर वही किया। आप ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। मैं फिर से आपकी शिकायत करूँगी जीजू से। तुम्हें अब किसी से भी शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें नहीं पसंद है ना कि मैं तुम्हारे पास हूँ? शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, तुम बस खुश रहो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ उस रूम से। अरे अब क्या गुस्सा हो गए? हाँ मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ना आपको परेशान करना अच्छा लगता है। अच्छा तो तुम मेरे मज़े ले रही हो? हाँ नशे में भी तुम्हारा खूब दिमाग चल रहा है। हाँ? आप प्लीज गुस्सा मत होइए ना मुझसे। हाँ? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। हाँ सच्ची, आपको परमिशन दे रही हूँ, आपको जितने किस करने आप कर सकते हो। आप खुश ना? नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, तुम सो जाओ। अरे मैं परमिशन दे तो रही हूँ ना। हाँ फिर तुमने एक बार भी सोचा इस बारे में कि तुम्हें सही टाइम पर नहीं पहुँचता और वो आदमी तुम्हें सच में कुछ कर देता, तुम्हें क्या जवाब देता भैया और भाभी को? हाँ आप प्लीज गुस्सा मत हो। हाँ मैं तो उसे जानती भी नहीं और मैंने उससे बात नहीं की थी, सच में नहीं की थी। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे बस एक बात याद रखनी है कि तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने देना है, बस। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ बिना आपकी परमिशन के ना मैं रूम से बाहर भी नहीं जाया करूँगी। तुम पर गुस्सा भी आ रहा है और तुम्हारी ऐसी हरकतों से तुम पर प्यार भी बहुत आ रहा है मुझे। प्रॉब्लम तो तुमने बहुत बड़ी क्रिएट की है मेरे लिए। मन तो कर रहा है मैं तुम पर ही उतार दूँ अपना गुस्सा, लेकिन तुम नशे में हो पर मैं होश में हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ दूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। मुझे पता है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब सो जाओ, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। इसके बाद योंगी जिमिन के पास लेट जाते हैं, उन्हें टाइटली हग करते हैं और जिमिन को सुला देते हैं। मतलब वो मन में सोच रहे हैं, जिमिन तुम अंदाजा नहीं लगा सकती मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे मारा तो है ही, लेकिन मैं पता लगा कर रहूँगा कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, क्योंकि पूरा शहर जानता है तुम योंगी की वाइफ हो। अरे बेवकूफ गधे, तो मुझे ये बता तुझे गुंडा बनाया किसने? मैडम क्या बोल रही हैं आप? आपका काम किया ना मैंने। गधे, जिस लड़की को मैंने परेशान करने के लिए बोला था वो नहीं थी, वो उसकी बड़ी बहन थी। लेकिन आपने जिसे दिखाया था मैंने उन दोनों को साथ में दिखा दिया, लेकिन मैंने बताया कि उसके पास वाली लेफ्ट वाली है वो। लेकिन आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। हाँ किया तो तुमने बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने तुमसे कहा था, लेकिन गलत लड़की के साथ में। क्योंकि ते की बहन के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे उससे कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी तो मेरी ते से है, क्योंकि उसने ना सिर्फ मेरे जंको को छीना है बल्कि उसने मुझे थप्पड़ मारा और उसकी वजह से जंकुक ने खुद को चोट मारी। ते तुम बहुत लकी थी, आज बच गई, लेकिन ज़्यादा लकी नहीं हो तो मैं छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत काम किया है तो आपकी बार कोई गलती नहीं होगी।
एक चांस और दे के देख लीजिए। नहीं, अब जो करना है वो मैं खुद करूँगी। ये रहे तुम्हारे पैसे और अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। ओके मैडम, लेकिन लाइफ में कभी अगर इस नाचीज़ की ज़रूरत पड़े तो यह ज़रूर कीजिएगा। सो आर्मी आज के लिए इतना है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे क्या योंगी पता लगा पाएंगे कि आखिरकार जो जिमिन के साथ हुआ है वो किसने किया है। और देखेंगे कि जंगकुक जो हर बार तेरे से कुछ कहते कहते रह जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से, क्या वो तेरे को कह पाएंगे कि वो उनसे प्यार करते हैं। तो तब तक के लिए शरंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।